अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन मुसलमानों के बारे में जो ख़ुद को अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत कहलाई जाने वाली दो बड़ी जमातें जो जिसके ऑनर इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी, जो कि अहले सुन्नत वल जमाअत बरेलवी जमात कहलाई जाने वाली जमात है। नंबर दो, अहले सुन्नत वल जमात कहलाई जाने वाली जमात अहले सुन्नत देवबंदी जमात, जिसके ऑनर अशरफ अली थानवी साहब हैं। अब हो क्या रहा है कि इनके बारे में मेरा क्या ख्याल है। देखिए, ये दो बड़े ऑनर हैं और दोनों काबिल इज्जत हैं। मैं किसी के बारे में भी गलत सलत नहीं बोल सकता, ना ही किसी को बुरा भला कह सकता हूं। नाज़रीन, यहां पर एक बात जान लें, जो कि इनकी इस्लाम पर रिसर्च है, जो इन्होंने इस्लाम पर रिसर्च की है, तहकीक की है, मैं इसके बारे में इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही जो इनकी खास खुसूसी हिकमत है वो आप तक पहुंचाऊंगा। नाज़रीन, लेकिन यहां पर बात करते हैं इनके ग्रुप के, यानी कि फॉलोवर्स के बारे में, जो इमाम अहमद रज़ा खां साहब के फॉलोवर्स हैं, जो अशरफ अली थानवी साहब के फॉलोवर्स हैं। इनमें हर फॉलोवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह उन फॉलोवर्स की बात कर रहा हूं जो भक्ति में अंधभक्त हो चुके हैं। ऐसे फॉलोवर्स जिन्होंने अपने इस्लाम को ही बदनाम कर दिया है। उनसे कोई मतलब नहीं अहले सुन्नत वल जमात का, उनसे कोई लेना देना नहीं इस्लाम का। वो तो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम या कोई भी साइट हो, टेक्निकल साइट हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करते हैं, जिससे इस्लाम बदनाम होता है। इस्लाम कैसे बदनाम हो रहा है, बहुत सारे लोग जाते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो भी क्लिक करके देखने लगते हैं वीडियो, और वहां पर देख रहे होते हैं कि नीचे लिस्टें हैं गालियों की। और गाली कौन बक रहा है? मुसलमान। किसको सुना रहा है? मुसलमान को। आपस में ही गालियां बक रहे होते हैं, इस तरह से गालियां बक रहे होते हैं कि नॉन मुस्लिम्स भी कहते हैं कि तुम लोगों को क्या मसाइल हैं भाई। कई बार तो मुझसे कई लोगों ने पूछा, जो कि मेरे फ्रेंड्स हैं, कि मैं देखता हूं अक्सर तुम लोग आपस में ही उलझे रहते हो। नाज़रीन इकराम, एक बात याद रखें, जरा सी बात पर एक दूसरों को काफिर 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 कहने से मसला हल नहीं होता, बल्कि काफिर काफिर आपस में लड़ रहे होते हैं। यहां तक तो चलो ठीक है, बात यहां तक नहीं थमती, बड़े ऑनर तक पहुंच जाती है। यानी कि कोई देवबंदी है, अगर कोई बात हजम नहीं हो रही है किसी बरेलवी की, तो कहो इमाम अहमद रज़ा खां साहब को गालियां बकने लगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। और ऐसे ही किसी बरेलवी को देवबंदी की बात हजम नहीं हो रही होती है तो वो क्या करते हैं, वो अशरफ अली थानवी साहब को गालियां बकने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी के एक ऑनर को, जो उनको फॉलो कर रहा है, उनको गाली बकेंगे, तो वो पलट के आपको गिफ्ट में माला से नहीं नवाजेगा, बल्कि वो भी गालियां ही बकेगा। तो फिर ऐसे अमल से जब तक हम बाज नहीं आएंगे, तब तक इत्तेहाद नहीं फैलेगा। हम किसको बुरा कह रहे हैं, पहले ये देखिए। अगर किसी हम बड़े ऑनर को, किसी बड़ी शख्सियत के बारे में गालियां बक रहे हैं, उनको बुरा कह रहे हैं, तो हम अपने गिरेबान में झांक के देखें, क्या मेरी हैसियत, क्या मेरा इल्म उनके इल्म के मुताबिक है? सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए। नाज़रीन, देखिए, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लग रही हो, आप मुझसे मुत्तफिक ना हो, यह अलग बात है, इसका मुझे कोई भी मलाल नहीं है। लेकिन बिल्कुल ये बात समझ लें कि जो आज मुआशरे में हो रहा है, जो गाली गलौज आपस में मुसलमान कर रहे हैं, तो इसका असर जरूर मुसलमानों पर पड़ रहा है। और हैरत की बात तो यह है, जब कोई देवबंदी किसी बरेलवी के बारे में बुरा कह रहा होता है, तो बरेलवी अपने आप की बात नहीं करते, बल्कि सीधे आला हजरत के तरफ पहुंच जाते हैं और कहते हैं, क्या आला हजरत का इतना जो बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने दिया है कि आला हजरत का दुनिया जहान में नाम है, यहां से हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से लेकर नेपाल तक, जहां बहुत सी जगहों के, बहुत सारी कंट्रीज के नाम गिनाने लगते हैं। कहते हैं कि ये इतने ज्यादा बुलंद वाला कैसे हो गए? अगर कुछ है नहीं, ये कोई शख्सियत नहीं है या इनके अंदर कोई खूबी नहीं थी, तो ये यहां तक कैसे पहुंच गए हैं? नाज़रीन इकराम, ये सवाल बरेलवी देवबंदी से कहता है, और ठीक यही सवाल का जवाब देवबंदी भी देते हैं। कहते हैं कि अशरफ अली थानवी इतने उरूज पर, इतनी बुलंदी पर कैसे पहुंच गए? उनकी इतनी सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, इसकी ही तो वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको रोशन कर दिया। दोनों ग्रुप के लोग एक ही बात कर रहे होते हैं एक दूसरों के लिए। नाज़रीन इकराम, तो जिस तरह से हम किसी से बात कर रहे होते हैं, उनको गाली गलौज दे रहे होते हैं, उनकी खूबी को जानने के बाद भी इसी तरह से दूसरा बंदा भी हमारे साथ वैसा ही कर रहा होता है। फर्क क्या होता है? फर्क
सिर्फ और सिर्फ ये मानसिकता का होता है, दिमाग का होता है कि हम किसको क्या बोल रहे हैं और उससे हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा है। कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला जब तक हम रिसर्च करने के बाद एक सही रास्ते को इख्तियार नहीं कर लेते। नाज़रीन इकराम, एक बात याद रखें कि एक दूसरों के ऊपर कुफ्र के फतवे लगाना बंद कर दें। इस हद तक ना गिरें कि एक दूसरों को काफिर 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 कह रहे हैं। उम्मत इस वक्त वैसे भी परेशानी के हाल में है और आज हम अगर उसका सबब बन रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी हमारी गलती है। कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी पकड़ करेगा। अपने इल्म के मुताबिक ही बात करें, हर किसी को काफिर काफिर काफिर, गुमराह 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 कहना खत्म कर दें। उम्मत में खैर पैदा करें। उम्मत में खैर जब भी पैदा होगा जब मुसलमान एक रास्ते पर आएगा, और एक रास्ते पर मुसलमान जब आएगा जब एक दूसरे की बात को सुकून और प्यार मोहब्बत के साथ में सुनेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। हो सके तो हमारे वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आप सब के लिए सदक़े जारिया का सबब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।